another video of grammar. Today I am going to cover another topic, that is the sentence. In my last video I have discussed about syllables. So in next category I am going to discuss about sentence. Today we are going to discuss about the definition of sentence and its types. Students, आज मैं अपने वीडियो में आपको सेंटेंस की परिभाषा बताऊंगी और उसके प्रकार के बारे में बताऊंगी. So let's start. So students, first tell me that when we used to write or when we used to speak, we use different kinds of words. Yes or no? Yes, definitely we use different kinds of words when we speak and when we write. But it is very necessary to group up these words in proper sequence so that they can make sense. And that's the simplest definition of a sentence. A group of words that make sense is known as a sentence. So the easiest definition of sentence is a group of words that make sense is known as a sentence. So you got it? What is a sentence? सेंटेंस क्या होता है? जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं, हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर अगर हम उन शब्दों को सही तरीके से प्रयोग करते हैं, सही कैटेगरी में रखते हैं, सही ग्रुप में प्रयोग करते हैं, तो वो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, तभी एक सेंटेंस बन पाता है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्पीक Humpty Dumpty sat on a wall, it is a sentence, but this sentence is making some sense actually. That is why we can place this statement in the category of sentence. And vice versa, we can take so many examples like, my name is Ashi, where do you live? These are different type of sentences. मैं आपको अलग अलग सेंटेंस बता सकती हूँ जो कि सेंस फॉर्म करते हैं, जिनका कोई मीनिंग होता है. जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, मेरा नाम आशी है. तो ये जो सेंटेंस है, ये अपने आप में संपूर्ण अर्थ को बताते हैं, इसीलिए ये वाक्य कहलाते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. सो अब हम आगे चलेंगे थोड़ा और मैं आपको सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं ये बताऊंगी और उनके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. So students, there are basically 4 types of sentences. The first one is assertive sentence. Assertive, or the other name of assertive sentence is declarative sentence. The second one is interrogative sentence. The third one is imperative sentences. And the fourth one is exclamatory sentences. So one by one I am going to discuss about all these type of sentences. The first category is assertive sentence. जो हमारा पहला प्रकार है सेंटेंस का, वो है assertive sentence. और हम assertive sentence को दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, जो कि है declarative sentence. पहले हमें समझना होगा कि assertive word का मीनिंग क्या है या declarative word का मीनिंग क्या है. assertive, अगर हम हिंदी में बात करें तो assertive means दबंग. इट मीन्स कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत स्ट्रांगली, फर्मली कहा गया हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं. और डिक्लेरेटिव इट मीन्स हम घोषणा कर रहे हैं किसी बात की, तो जब हम कंफर्म होंगे किसी बात के लिए तभी हम वह बात किसी और को कहेंगे. तो ऐसे सेंटेंस जो हमें पहले से जिस चीज के बारे में पता होता है और हम किसी और को वो बात बताने वाले होते हैं, एक्चुअली हम उस बात को जानते हैं, ये हम कंफर्म हैं, तो वो जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में हम प्लेस कर सकते हैं. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स सेंस एंड द सेंटेंस दैट मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट is known as assertive sentence. एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा कैटेगरी ऑफ सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट कहा गया हो, उसे हम assertive sentence की कैटेगरी में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
Ram is a good boy, Sita is very lazy, I am fond of playing chess, right? So these are simple statements about somebody, but I am telling you all these sentences because I am confirm about that particular thing. जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि अगर मैं कंफर्म हूं तभी मैं कहूंगी कि राम इज अ गुड बॉय, अगर मैं कंफर्म हूं इस बात के लिए तभी मैं ये स्टेटमेंट कहूंगी सीता के बारे में दैट सीता इज वेरी लेजी. आई नो अबाउट माई सेल्फ दैट आई लव टू प्ले चेस, दैट इज वाई मैंने ये स्टेटमेंट बनाया दैट आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस. सो you can also form such statements, and these simple statements are known as assertive sentences or declarative sentences. So the next category, that is the second one, is interrogative. Interrogative, अगर हम interrogative word का हिंदी मीनिंग देखेंगे तो it's प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द में अगर हम देखें तो प्रश्न शब्द आया है. प्रश्न मीन्स क्वेश्चन. तो ऐसे स्टेटमेंट जिनसे हमें ये पता चले कि वो एक क्वेश्चन है, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इट्स वेरी सिंपल. अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन is known as interrogative sentence. ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे वाक्य जो कोई प्रश्न पूछ ले आपसे, या आप जिनके थ्रू किसी से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, देन दे कैन सिंपली बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रश्नवाचक, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. द नेक्स्ट वन इज imperative. It's a bit difficult actually. If we talk about the word imperative, imperative word का अगर हम मूल हिंदी अर्थ देखेंगे तो वो क्या होता है? अनिवार्य, आदेशात्मक, right? अनिवार्य it means mandatory, compulsory, right? It means if I am giving somebody some command like be quiet, I am giving command to my students, be quiet. It's a command. And that is a compulsory thing for my students. That is mandatory for them to follow. They have to sit quietly after my command. So, in these type of sentences, a particular person gives a command. But on the another face, it is also having entity. Entity it means, अगर हम entity शब्द का हिंदी मीनिंग देखेंगे, right? Entity शब्द का हम हिंदी मीनिंग देखेंगे तो वो होता है विनती. जब हम किसी से कोई विनती करते हैं, इट मीन्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंसेस भी इसी कैटेगरी में प्लेस किए जा सकते हैं, इंपेरेटिव की कैटेगरी में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग लाइक प्लीज शट द डोर, माई साउंड इज लाइक दिस, प्लीज शट द डोर, इट्स अ रिक्वेस्ट. सो दिस रिक्वेस्ट, it's also making a sentence, and this sentence is a imperative sentence again. So imperative sentence, it has two phases. Either it can be a command also or it can be an entity also. अगर हम imperative sentence के बारे में बात करें तो उसके दो रूप होते हैं. या तो हम किसी को आदेश दे सकते हैं, क्योंकि ये आदेशात्मक सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, आदेशात्मक वाक्यों की कैटेगरी में आते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, शट द डोर. Shut the door, it means it is my command. It is my command to my students. ये एक आदेश है मेरा मेरे स्टूडेंट्स के लिए. सो ये कमांड भी हो सकता है. और इसका जो सेकेंड कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो है एंट्रिटी. इट मीन्स विनती. मैं किसी से विनती भी कर सकती हूँ. प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, प्लीज गिव मी योर नोटबुक. इट मीन्स इट्स माई रिक्वेस्ट. प्लीज मर्सी ऑन अस, इट्स माई रिक्वेस्ट. So it has two categories. Either it can be a command also or it can be a entity also. So the simple definition of imperative sentence is a sentence that contains both a command also and a entity also is known as a imperative type of sentence. Imperative sentence जो है वो दो कंडीशंस में फॉलो अप होंगे. अगर वो कमांड हो तब भी, और अगर वो विनती हो तब भी. आदेश भी हो सकता है और
विनती भी हो सकती है, और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए। जैसे अगर कि वो कमांड है तो मेरा कमांड होगा बी क्वाइट। बी क्वाइट इट मीन्स इट्स अ कमांड, एंड इफ माय टोन इज लाइक दिस, प्लीज शट द डोर, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, इट मीन्स इट्स अ request. The tone will be different, but the type of sentence will be the same. That is imperative. Now the last one, that is the fourth one, that is exclamatory. Exclamatory, it means, first of all, when we talk about punctuation in English grammar, punctuation, it is having an exclamation mark. It means a vertical line along with a dot at its bottom. I'm showing you this on screen also. This is an exclamation mark, and this is one of the sign to identify exclamatory type of sentence. Blindly, if you don't know what is an exclamatory sentence, then blindly you have to see only this sign and then write down that this is exclamatory sentence. It is having this exclamation sign actually. Now when we talk about exclamatory word, अगर हम हिंदी में बात करें एक्सक्लामेटरी, इट मीन्स विस्मयादि बोधक। और अगर मैं और सिंपल हिंदी में जाऊं तो विस्मयादि बोधक का मतलब होता है एक ऐसा भाव जो सडन आ जाए मेरे अंदर, शॉकिंग वे में आ जाए, मुझे नहीं पता है नेक्स्ट मोमेंट में क्या करने वाली हूं और मैं अचानक से वो भाव प्रकट करूं तो विस्मयादि बोधक में वह चला जाएगा। जैसे सपोज एक प्लेग्राउंड है, मैं वहां मैच देखने गई हूं और सडनली वही टीम जीत गई जिसे मैं पसंद करती थी, तो मैं सडनली कोई सेंटेंस कह सकती हूँ ना कि लाइक ये पी वी वॉन द मैच, तो दैट ये पी, आफ्टर दैट ये पी देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी साइन and then the rest part of the sentence is there. It means this full sentence is depicting a different type of situation, a shocking situation for somebody. For me it was a shocking situation because मुझे नहीं पता था कि next moment वही टीम जीतने वाली है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो that ये P, we won the match, it means that is a exclamation for me, that is a exclamatory sentence for me. So these type of sentences that represent a sudden feeling of somebody, those can be placed in the category of exclamatory sentences. So the simple definition which an exclamatory sentence can follow is this: a simple statement that has a exclamatory sign with it and it represents the sudden feeling of someone is known as exclamatory sentences. So you got it, what is exclamatory sentence? There are two ways to identify exclamatory sentence. First, most simple is just go through that exclamation mark and you will identify that this one is a exclamatory sentence, and then you have to study the feelings in that particular sentence. आपको feelings समझनी पड़ेगी कि वो feeling कैसे आई, sudden feeling आई, right? Wow, what a beautiful building. तो wow, what a beautiful building ये कब आया? ये सडन आया, जब मैंने वो बिल्डिंग देखी तब मेरे माइंड में ये थॉट आया और मैं अचानक से वो बोल दी। तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग हो और एक्सक्लेमेशन मार्क हो, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था, a vertical line with a dot at its bottom, that is exclamatory sign. तो जब ये दोनों चीजें फॉलो अप होगी तो आप पहचान पाएंगे कि वो एक exclamatory sentence है। So students, today I have taught you about 4 categories of a sentence. That is, first one is assertive, or we can also call it as declarative sentence. The second one is interrogative, the third one is imperative, and the fourth one is exclamatory sentence. And I have also taught you about the definition of a sentence, that a group of words that makes sense is known as a sentence. So in our today's class, we have learned about a sentence, its definition and its types. Thanks for watching.